Hello everyone, I am Zapsimar Kaur pursuing my higher education from North Ossetian State Medical Academy. Could you please introduce yourself? Hello guys, my name is Dev Sahu and I am from India and I am currently studying in North Ossetian State Medical Academy and I am in second year. And you please. Hello everyone, I am Nasim Alam. I am from India. Currently I am doing this from North Ossetian State Medical Academy and I am in second year. As you are in second year, आपका यहाँ तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका हॉस्टल, कैंपस, आपका हॉस्पिटल में जाना और कोई भी मेडिकल एक्सपोजर? सारी की सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल, नॉट बेटर, सारी की सारी चीज़ नॉर्मल। जैसे हमारा हॉस्टल भी बहुत ही ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे आपको। नॉर्मल पास में ही आपको किचन मिलेगी, सारे के सारे लाइक इस सब तो हमने बाय किए वैसे। पर हाँ, जैसे कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाती है आपको, इंडक्शन एंड एवरीथिंग, और आपको सारे के सारे शेल्फ, ड्रॉअर, कवर, वो सारी की सारी आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। और रही बात कैंपस की, बहुत ही मतलब रीचेबल कैंपस है एक तरीके से कि आप हाँ यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली वो करके आप कहीं पे भी कोई सी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। नॉर्मल सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है, आप कहीं पर भी मतलब बैठ सकते हैं, सिंपल कहीं पर भी घूम सकते हैं। और एकेडमी की तरफ से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो या कोई कंपटीशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन? हाँ, हमारी फर्स्ट ईयर से अलग से फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस लगती है, उसमें हम इंडोर गेम्स लाइक वॉलीबॉल, बैडमिंटन, सारे के सारे गेम। और हाँ, हम यहाँ पर हमारे इंडियन गेम लाइक क्रिकेट हमारा नहीं है बट हम खेलते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, वीकेंड में खेलते हैं, सारा सब मतलब प्रॉपर चलता है विद इन यूनिवर्सिटी कैंपस? हाँ। ओके, यहाँ की लाइब्रेरीज कैसी हैं? टीचर्स कौन सी बुक्स प्रेफर करती हैं? और लाइब्रेरी में आपको इंडियन ऑथर की बुक्स प्रोवाइड होती हैं या नहीं होती? पहली बात तो ये कि यहाँ जो लाइब्रेरी है वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, और पहले उसका एक कार्ड बनता है जिससे हम बुक लेते हैं लाइब्रेरी में जाके। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी इंडियन ऑथर जो बुक होती है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, सत्यनारायण की जो बुक होती है, वो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि वो बुक बहुत अच्छी है। आपका जो अभी तक मेडिकल एक्सपोजर रहा है हॉस्पिटल में जाके, उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला है? अभी तक तो हम लोग को यही है कि जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि पहले वो सिखाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, और सफाई का ध्यान रखना होता है, कैसे क्या करना होता है। और फिर बीपी के बारे में बताते हैं कैसे नापना है, और हर एक चीज़ टिकट को करके दिखाते हैं कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टीचर्स बता दिया और आप सब इकट्ठे सुन लिए। ठीक है, हर एक को पर्सनली उन लोग बताता है कैसे क्या करना है। फिर इंजेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं। तो अभी तक जो भी आपको मेडिकल एक्सपोजर मिला हॉस्पिटल में जाके, आपने उस चीज़ से क्या सीखा? जैसे कि बेसिकली हम जैसे जाते हैं हॉस्पिटल में तो नॉर्मल टीचर बताती है। जैसे फर्स्ट ईयर हमारा ऐसा था कि टीचर ने हमें बताया कि हाउ टू प्रिपेयर अ पेशेंट प्री और पोस्ट सर्जरी के पहले क्या मतलब क्या बाद में, या फिर पहले क्या किया जाता है, उसको हाइजीन मेंटेन करी जाती है, या फिर एवरीथिंग जो हम परफॉर्म करते हैं उस टाइम पर, लाइक ब्लड प्रेशर, हाउ वी चेक ब्लड प्रेशर। और मैम ऐसा नहीं है कि लाइक एक बच्चे को बता दिया और वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कि वो पर्सनली वो चेक करवाती हैं कि आप हाँ आपको कैसे कैसे करना है, मेज़र कैसे होगा, कितनी बार आपको पल्पेट पंप या फिर करना रहता है, जो भी नॉर्मल थिंग्स रहती हैं सारी की सारी। तो हाँ, बेसिक गुड एवरीथिंग। सो यू बीइंग इंडियन, आपको यहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है? इंडियन कल्चर को कैसे देखा जाता है यहाँ पे? इंडियन कल्चर को ये मेरी तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं, हर चीज़ में आगे रखते हैं। उनको यहाँ पे हमारी हर चीज़ पसंद है, लाइक उनको हमारा गाना, हमारा ट्रेडिशन, हमारे क्लोथ्स, एवरीथिंग मतलब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हमारी हर चीज़ से। यहाँ पर आप कहीं पे भी टैक्सी में नॉर्मल ट्रेवल करोगे तो आपको हर जगह इंडियन सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी आपने रेसिज्म फेस किया हो यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये रेसिज्म ये यहाँ पे है ही नहीं, ये बिल्कुल भी। एंड व्हाट अबाउट इंडियन फेस्टिवल जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये लोग ज्वाइन करते हैं उसको या कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं? हाँ, हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में ही सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर सारी की सारी टीचर हम मतलब इनवाइट करते हैं सबको, सब आते हैं, नॉर्मल डांस होता है, सारी की सारी नॉर्मल जैसे जो भी हमारे कल्चर में पूजा पाठ एवरीथिंग जो भी है वो सब कुछ यहीं पर करते हैं हम। और जैसे रिसेंटली अभी हमारे होली आ रही है तो वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे यहीं पर ही, वो बहुत अच्छे तरीके से। क्या आप प्लीज़ ब्रीफली इस एकेडमी के बारे में बता सकते हो? मेरे हिसाब से एकेडमी लाइक लो बजट फ्रेंडली के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कोर्स इतनी ज़्यादा है नहीं अपने पास में, नॉर्मल लाइक 30 to 35 लाख में हो जाता है सब कुछ कंप्लीट। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बेसिकली सारी थिंग्स होती है। और टीचर्स यहाँ के एकदम बढ़िया हैं, सारे आपको कोऑपरेट करते हैं, वो समझाते हैं अच्छी तरीके से, एक्सप्लेन करते हैं सारी की सारी चीज़ें। और हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, वैसे भी हमारे पास में एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे टीचर मतलब सारे, जैसे कि कैडिवर बहुत सारे बच्चों का लाइक रहता है क्वेश्चंस के यहाँ पर कैडिवर मिलता है कि नहीं, हम दिख भी पाएंगे या नहीं, कैसे क्या रहेगा। वह ऑफकोर्स यहाँ पे मिलेगा आपको, सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको दिखाएंगे, टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी की सारी थिंग्स। और रहता है कि जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश आती कि नहीं प्रॉपर टीचर्स को, उनको हाँ आती है, सही आती है वैसे, इतना ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ आपको समझा देंगे प्रॉपर सारी थिंग्स, इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हैं बस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेडिकल एक्सपोजर कि एकेडमी की तरफ से अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो यहाँ का जो ट्यूशन फीस है बहुत अफोर्डेबल है। एंड यहाँ का जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है और जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल प्रोसीजर है हॉस्पिटल में होती है। और यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर दूर होगा, डिस्टेंस पे होगा। और वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से जो टीचर्स हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं और बहुत अच्छे से वो डील करते हैं हमारे साथ। और हर चीज़ एक चीज़ वो एक को पर्सनली बताते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये है वो है। इस सिटी के बारे में क्या सोचते हो कि ये सिटी सेफ़ है या नहीं है? लोग यहाँ के कैसे हैं? सिटी तो सेफ़ है ही सही, ओबियसली आप रशिया में हो तो पता ही होना चाहिए कि सिटी एकदम सेफ़ है। यहाँ पे हर चीज़ में सिक्योरिटी, आप कहीं पर भी जाएंगे मेटल डिटेक्टर एवरीथिंग आपके पास में रहेगी, 24/7 सिक्योरिटी गार्ड आपके पास में रहेंगे। हॉस्टल के नीचे प्रॉपर आपकी चेकिंग होगी, आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी आपकी टॉप क्लास पे एकदम। और रही बात, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कि कैसा है एरिया, कैसी सिटी है हमारे पास में, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा। पास में आपको प्रेस्पेक्ट मीरा आपको दिखेगी, लाइक रिवर है हमारे पास में, बहुत सुंदर एरिया है, गार्डन एवरीथिंग वी हैव देयर। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन? आना जाना ईजी है या मुश्किल है? हॉस्टल से यूनिवर्सिटी कितनी दूर है? मुश्किल होती है आपको आने जाने में? यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, एक ऐसा एक बहुत अच्छा यहाँ पे एडवांटेज है कि आप कहीं भी चले जाओ, आपको 30 रुपये लगता है जाने में और 30 रुपये लगता है आने में, ठीक है। और हर एक यहाँ पे बस स्टॉप हर एक 200 या 500 मीटर पे आपको बस स्टॉप मिल जाएंगे यहाँ पे। और ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़े, आपको जब भी आप जाओ उसके अंडर 2 से 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है चीज़। आप यहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में क्या कहना चाहते हो? टीचर्स यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं या नहीं है? वो आपकी स्टडी में कैसे हेल्प करते हैं? यहाँ पर टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टीचर है। लाइक पर्सनली आके आपको डिस्क्राइब करेंगे, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो बताएंगे, बार बार बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हमको समझ में आता है। और रही बात जैसे कि लैंग्वेज बैरियर की, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ यहाँ पर जो जैसे कि उनकी लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। वैसे इंग्लिश प्रॉपर आती है टीचर को, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर सभी टीचर मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं, ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा कि मतलब नॉर्मल, बाकी सारे एक्सपीरियंस वाले। रही बात यहाँ पे ग्रेड्स की, तो ग्रेड सिस्टम यहाँ पर चलता है। जैसे मार्किंग सिस्टम है कि 5 और लाइक समथिंग 5 मार्किंग तक रहता है, अंडर 5 मार्किंग तक वी गॉट समथिंग मार्क्स। सो तो आप थोड़ा मार्किंग सिस्टम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हो कि टेस्ट फ्रिक्वेंटली होते हैं या नहीं होते, या कैसे चलता है सब? हाँ, हर लाइक इन अ वीक वी हैव लाइक 4 टेस्ट रहते हैं नॉर्मली। एंड हर टेस्ट में जैसे नॉर्मल हमारे पास में हर डे के हिसाब से मार्किंग रहती है, मैम रिकॉग्नाइज करती है हर स्टूडेंट को, उससे जाके क्वेश्चन पूछती है, उसी के हिसाब से हमको डेली बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं और इसी के हिसाब से हम आगे जाकर लाइक पास होते हैं। वी हैव लाइक जचोत एंड एवरीथिंग। हाँ यहाँ पर जैसे कि जो एग्ज़ाम है उसको जचोत बोलते हैं, लाइक अ साइन वी गॉट ऑन अ रेड बुक, सो वी नीड टू पास द एग्ज़ाम फॉर दिस। आपने इस यूनिवर्सिटी को अल्फा वर्ल्ड के थ्रू ही क्यों चूज़ किया? लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड रशिया आया था, तो उसने मुझे इस कंसल्टेंसी के बारे में बताया था, प्रेफर किया था कि ये वाली कंसल्टेंसी बहुत ही अच्छी है। तो मैंने भी इस कंसल्टेंसी से कांटेक्ट किया
उन्होंने लाइक बात की प्रॉपर, हमने सारी चीज़ की, डॉक्यूमेंटेशन बताया उन्हें कैसे होगा क्या होगा, बहुत ही स्मूथ डॉक्यूमेंटेशन था यहाँ पर भी वहाँ पर भी। और ये मेन क्वेश्चन रहता है घर का, सभी का रहता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसे था, क्या था, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। और ऐसा भी इस कंसल्टेंसी की एक ख़ास बात ऐसी है कि ये आपको 6 ईयर तक सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं कि लाइक बीच में लेके आए फर्स्ट ईयर और आपको छोड़ देना ही, ये 6 ईयर तक आप एंड तक जाएगी आपके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर Thank you. थैंक यू सो मच। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू बोथ कि आपने नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को अल्फा एडुअल के थ्रू क्यों चूज़ किया? जब मैंने पहली बार डिसाइड किया कि मुझे अब्रॉड जाना है, तो जब मैंने प्लान किया तो मैंने रिसर्च किया गूगल पे, तो मुझे इस कॉलेज का नाम पता चला जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट मेडिकल अकेडमी, जो रसिया में है। ठीक है, इसका मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसका जो है एफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, और इसका जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ है, और इसका जो FMG रेट है बहुत हाई है। अल्फा एडुअल के थ्रू क्यों? क्योंकि जैसे कि मतलब मेरे एक फ्रेंड है, वो अल्फ़ा एजुकेशन के थ्रू ही यहाँ पर रशिया में आया था, तो उसने मुझे बताया था, तो मैंने रिसर्च किया, सारी बात की, जो भी होती है नॉर्मल टॉकिंग हमने की, तो मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा इनका कि हाँ मैं इनके थ्रू जा सकता हूँ। और इनका डॉक्यूमेंटेशन भी फास्ट और क्विक, मतलब जल्दी करवा दिया था, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लाइक इंडिया में यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है डॉक्यूमेंटेशंस में, इसलिए मैंने इसको प्रेफर करता हूँ। गुड कंसल्टेंसी। Hello everyone, my name is Raj Vaibhav Harsh. I am from India, Bihar. Currently, I am pursuing my MBBS. I am in second year, and she is my junior, Arpita. Hello everyone, myself Arpita. I am studying here in Russia, Vladikavkaz, North Ossetian Medical Academy, and I am in first year. दोनों अल्फ़ा एडुअल के थ्रू यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको अल्फ़ा एडुअल के बारे में कहाँ से पता चला या किसके थ्रू पता चला? My relative gave me information about it, so मेरे को पता चला अल्फा एडुअल के बाद, and then I contacted them, then I came here उनके थ्रू। तो जैसा कि जानते हैं हम कि रसिया में एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चीज़ों को हैंडल करने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो आपका कैसा रहा एडमिशन एक्सपीरियंस, क्या प्रोसीजर रहा, वीज़ा कैसे लगा, कितने दिन में आया, तो आप बताना। हमसे पहले डॉक्यूमेंट मांगा गया था अल्फा एडुअल के थ्रू, फिर हमारा एडमिशन लेटर आया, वी गेव एन ऑनलाइन टेस्ट यहाँ एडमिशन के लिए, उसके बाद हमने वीज़ा के लिए अप्लाई करा, फिर वी केम हेयर वीज़ा लगने के बाद, उसके बाद यहाँ हम जिनके थ्रू आए हैं उन लोगों ने हमारा हेल्प किया काफ़ी डॉक्यूमेंटेशंस में, एंड देन आई गॉट द मतलब कंसल्टेंसी का आपको सपोर्ट था यहाँ Yes. पर, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया हाँ। था। जैसा कि आप जानती हैं और हमने बहुत लोगों से सुन भी रखा है कि जनरली यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बच्चे को बस फ्लाई चढ़ा देते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपके साथ क्या सीन था? आपको कोई रिसीव करने गया, अकेली आई हो, ग्रुप में आई हो? नहीं, हमारे कंसल्टेंसी के एक मेंबर आए थे हमारे साथ, हमारा पूरा ग्रुप आया था 11 मेंबर्स का, एंड देन व्हेन वी रीच्ड ओवर हेयर, यहाँ पे भी हमें गाड़ी भेजी गई थी लाने के लिए, और वहाँ पे भी कंसल्टेंट्स के मेंबर्स आए थे, फिर हमें हॉस्टल पहुँचाया गया। मतलब लोगों सीधे के आपको थ्रू। एयरपोर्ट से हॉस्टल आया? हाँ। तो जब आप हॉस्टल आई यहाँ पे पहली बार जब आपने हॉस्टल देखा तो आपको कैसा, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन था मीट हुआ या कुछ कम ज़्यादा, कैसा आपको लगा? लाइक घर के जैसा तो नहीं है ऑब्वियस रीजंस, बट इट्स गुड। लाइक यू कैन, हॉस्टल है, जितना बेसिक नीड्स यू हैव उतना मिलता है यहाँ पे। मतलब आपको बेसिक सारे जो सामान होते हैं या फर्नीचर होते हैं या सपोर्टिंग स्टाफ का जो सपोर्ट होता है हॉस्टल में भी यहाँ आने के बाद भी वो आपको मिलते रहा यहाँ पर? हाँ, हमें यहाँ सारा सपोर्ट मिला। अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी हुई तो हमने आगे कन्वे किया और उसको हमें सॉल्व करके मिला है वो सब सारे प्रॉब्लम्स। और लेकिन जब आप यहाँ आई तो उसके बाद यहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुए, यहाँ भी एडमिशन हुए, टेस्ट हुए, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्लास कितने दिन के बाद शुरू हुई, वो सब आप कुछ बताना चाहें? स्टार्टिंग में लाइक पैनिक हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम वी केम, तो इट वाज लाइक कि कैसे मैनेज करेंगे, बट कंसल्टेंसी के मेंबर्स ने काफ़ी हेल्प की हमारी। एंड व्हेन क्लासेस 1 महीने बाद स्टार्ट हुई क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करवाने के बाद ही क्लास शुरू होती है, तो 1 महीने हमें डॉक्यूमेंटेशन में लगा। और क्लासेस कैसा लगा? मतलब जैसा अब्रॉड की फीलिंग आती है कि मतलब हाई क्लासेज, वैसा एक्सपेक्टेशन आपको मीट हुए? मतलब क्लास में लो स्टूडेंट, इंडिया की तरह नहीं जिसे 150 स्टूडेंट, कितने का स्ट्रेंथ है आपके बैच का? हमारे बैच में 18 लोग हैं, एंड टीचर्स सही हैं यहाँ पे। टीचर्स एक एक करके सारे बच्चों को देखते हैं कि लाइक सब लोग पढ़ पा रहे हैं या नहीं। लाइक इंडिया में इट्स वेरी, मतलब बहुत ही लोग ज़्यादा होते हैं एक क्लास में, बट यहाँ ऐसा नहीं है। हर एक क्लास में कुछ ऐसा
दिया गया है कि इतने ही बच्चे रह सकते हैं, और ऐसे टीचर्स भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं बच्चों पे। तो टीचर्स मतलब कैसे आपको लगे यहाँ पे, उनको इंग्लिश जैसे या आपसे कन्वे करने में उनको कोई दिक्कत उस टाइप की, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आपको? लैंग्वेज बैरियर थोड़ा बहुत आता है क्योंकि ऑफ कोर्स दे नहीं, आर, टीचर से आपको कन्वे करने में लैंग्वेज बैरियर आता नहीं है? टीचर्स से नहीं आता क्योंकि टीचर्स नो इंग्लिश और हम लोग को भी आता है, तो इट्स इजी। बट लाइक कुछ लोगों को नहीं आता, यहाँ टीचर्स भी लोग जो बहुत एजेड है पुराने टाइम के, उन लोगों को भी नहीं आता इंग्लिश प्रॉपर, तो कभी कभी होती है प्रॉब्लम। बट नाउ उसके लिए भी हमें रशियन की क्लासेस करवाई जा रही है, लैंग्वेज सिखाई जा रही है, तो मैनेज हो जाता है। तो मतलब फर्स्ट ईयर से आपको लैंग्वेज सिखाई जा रही है यहाँ हाँ। पर? और बाकी यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा जब रसिया आप पहली बार आए थे, तो कैसा लगा था? लाइक हम लोग मूवी में देखते हैं कि ऐसा यूनिवर्सिटी होता है, ऐसा कॉलेज, तो ऐसा देख के लगा था कि हाँ इट्स लाइक दैट ओनली।